सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने सीवर्स के बारे में पढ़ा था। वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ सीवर्स दैट वाज कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, पार्शली सीवरेज सिस्टम, सेपरेट सीवरेज सिस्टम। इस वाले लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइनिंग ऑफ सीवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है, किस तरह से डिज़ाइनिंग होती है। देखो आप सामने लिखा आ रहा है, सीवर इज़ अंडरग्राउंड कंडक्ट एंड वी डिज़ाइन द सीवर अकॉर्डिंग टू द ओपन चैनल फ्लो कंडीशंस। ठीक है ना, तो हम जो सीवर को डिज़ाइन करते हैं ओपन चैनल फ्लो कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, कंडक्ट कैरिंग द सीवेज आर डिफरेंट वन विच कैरिंग वाटर इन टू रिस्पेक्ट्स। ठीक है, तो मतलब जो सीवेज का जो डिस्चार्ज फ्लो होता है और एक वाटर का डिस्चार्ज फ्लो होता है, दोनों का अलग अलग डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर किस टाइप से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है, फ्लो इन सीवर इन ओपन चैनल फ्लो वाइल फ्लो इन पाइप इज़ प्रेशर फ्लो। ठीक है, तो सीवर के अंदर जो फ्लो होता है वो ओपन चैनल फ्लो होता है और जो पाइप के अंदर फ्लो होता है वो पाइप फ्लो होता है। ठीक है, प्रेशर फ्लो होता है, ये आपको पता ही है, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं अपन आगे आ जाइए। कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर इज़ कंपेरेटिवली हाइयर देन कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द रो वाटर। तो सस्पेंडेड सॉलिड की जो वेस्ट वाटर में कंसनट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू रो वाटर के। हैंड सीवर आर मोर प्रोन टू वियर एंड टीयर इन कंपेरिजन टू पाइप विच कैरी रो वाटर। तो जो सीवर्स होते हैं उनके अंदर टूटने या फिर फूटने की जो क्या होती है वो ज़्यादा होता है, उसके अंदर ज़्यादा टूट फूट होती है कंपेरिजन टू पाइप जो कि वो रो वाटर कैरी करता है। In order to ensure maintenance of sewer, manhole are provided at regular interval। ठीक है, तो अब ये है इसके अंदर मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैनहोल प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, मैनहोल आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द सीवेज सिस्टम अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या क्या। फॉर इंस्पेक्शन के लिए हो सकता है, क्लीनिंग के लिए हो सकता है, टेस्टिंग के लिए हो सकता है, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के लिए प्रोवाइड कराते हैं। और व्हेन टू डिफरेंट सीवर्स आर इंटरसेक्ट्स तो प्रोवाइड कराते हैं। व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन ग्रेडियंट, जब ग्रेडियंट में चेंज होता है तो प्रोवाइड कराते हैं। अब व्हाट इज़ ग्रेडियंट है या ग्रेडियंट क्या होता है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आप 10 किलोमीटर स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, तो वो रोड 10 किलोमीटर स्ट्रेट नहीं होगी, क्या पता वो थोड़ी सी उठी हुई हो ऊपर। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस टाइप से। देखिए मान लो ये 10 किलोमीटर रोड है, तो ये स्ट्रेट नहीं होगी, उठी होगी। तो मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, इसको हम बैंकिंग ऑन रोड ही बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। जैसे ये एंगल होता है हमारा, इस एंगल से उठी हुई है ऊपर, इसको थीटा डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली ये होता है ग्रेडियंट हमारा। व्हेन देयर इज अ चेंज इन ग्रेडियंट, उसके बाद देखो क्या है, आफ्टर दैट व्हेन देयर इज अ चेंज इन अलाइनमेंट ऑफ सीवर, जब सीवर के अलाइनमेंट के अंदर चेंज हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन साइज़ ऑफ सीवर, उसके बाद क्या है, जब सीवर की साइज़ में चेंज हो। ठीक है, उस कंडीशन में मैनुअल प्रोवाइड कराया जाता है। अबाउट 80% ऑफ वाटर सप्लाई इन द कम्युनिटी एंटर्स इनटू द सीवर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे कि सपोज अगर 100 लीटर पानी अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसका 80% पानी कहाँ जाएगा, सीवर के अंदर जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। सीवर्स आर डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज एंड आर चेक्ड एट मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। तो सीवर्स को जो डिज़ाइन करते हैं वो हमेशा हम मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग करते हैं, और जो चेक किया जाता है वो हमेशा मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी। अब व्हाट इज़ सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी वो देखते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। देखो इसका रीज़न ये है, सपोज़ कीजिए किसी दिन डिस्चार्ज आ रहा है आपका 50-100 लीटर पर सेकेंड, किसी दिन डिस्चार्ज आ रहा है आपका 800 लीटर पर सेकेंड, किसी दिन डिस्चार्ज आ रहा है आपका 300 लीटर पर सेकेंड। तो डिस्चार्ज जो सबसे ज़्यादा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एवरेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया, नहीं। अगर एवरेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया, जैसे मान लो 300 है, 400 है, 500, तीन का जो डिस्चार्ज है वो है 300, 400, 500। आपने इसका एवरेज लिया वो आएगा 400 लीटर पर सेकेंड। और आपने अगर 400 लीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर दिया तो जिस दिन 500 लीटर पर सेकेंड आ रहा है उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए डिज़ाइन हमेशा किसके लिए होगा, मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग होगा। एंड चेकड एट मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज, और चेक हमेशा किस पे होगा, मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज। क्योंकि अगर मान लो किसी दिन बहुत ही कम डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि अगर मान लो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन हमने चेक नहीं किया तो कुछ पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हम चेक करते हैं हमेशा मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन करते हैं हमेशा मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे अब तो व्हाट इज सेल्फ क्लीजिंग वेलोसिटी, वो क्या होती है वो देखते हैं। इट इज़ द वेलोसिटी विच डज नॉट अलाउ द सिल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इन सीवर्स, मोर ओवर ऑल्सो कैरीज आउट ऑफ द सॉलिड्स विच आर ऑलरेडी सेटल्ड इन द सीवर। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये वो वेलोसिटी होती है जो कि
जो कि सिल्टिंग को अलाउड नहीं करती हैं, विच डज़ नॉट अलाउ द सिल्टिंग ऑफ सॉलिड्स इन द सीवर, जो कि सिल्टिंग को सीवर्स में अलाउड नहीं करती है। मोर ओवर ऑल्सो कैरीज आउट द सॉलिड्स विच आर ऑलरेडी सेटल इन द वाटर। इसका मतलब, और साथ में इसके साथ साथ ऐसा भी होता है, इस वेलोसिटी के साथ क्या होता है कि जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं पहले से, उनको भी अपने साथ लेकर चल जाती है, ठीक है। तो अब देखो, फॉर 1 mm इन ऑर्गेनिक पार्टिकल एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी इज़ 0.45 मीटर पर सेकेंड। These are the size of particles which are generally present in the sewage. Full stop. The self-cleansing velocity of 0.45 meter per second will be attained at minimum early discharge. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ये फैक्टर्स हैं, आपको याद करने हैं। If the sewers are designed for the design flow conditions and velocity at design depth of flow in the range of 0.8 to 0.9 meter per second. ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सेल्फ रिलीजिंग वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है VSC इक्वल टू अंडर रूट में 8K ब्रैकेट ओपन Z-1 इंटू Z इंटू D अपॉन में F। F क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर। डोंट कंफ्यूज बिटवीन फ्रिक्शन फैक्टर एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद K क्या होता है? कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड सॉलिड प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का हमारा सॉलिड जो कि सीवेज प्रेजेंट है उसके ऊपर। G होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में वेट ऑफ वाटर। F बराबर 4F डैश। F डैश क्या होता है मेरा? फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, और F क्या होता है? फ्रिक्शन फैक्टर होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन कंक्रीट सीवर्स इज इन द रेंज ऑफ 2.5 to 3.5 मीटर पर सेकंड एंड इट इज़ इन द केस ऑफ कास्ट आयरन इज़, और अगर कास्ट आयरन केस है तो क्या हो जाएगा? 3.5 to 4.5 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो कैन बी कंप्यूटेड इधर यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन और यूजिंग चैजिस इक्वेशन। ये हमको पता ही है कि अगर हमको वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है तो हमको कौन सी इक्वेशन यूज़ में लेनी पड़ेगी? या तो चैजिस इक्वेशन होगी या फिर मैनिंग्स इक्वेशन यूज़ में लेनी पड़ेगी। तो क्या क्या होती हैं? दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/n R टू पावर 2/3 S टू पावर 1/2, ठीक है। दैट इज़ मैनिंग्स इक्वेशन। एंड चैजिस इक्वेशन इज़ V इज इक्वल टू C अंडर रूट में RS, दैट इज़ चैजिस इक्वेशन। ओके, आगे चलते हैं हम। देखो N क्या क्या होता है यहाँ पर? N इज़ रफनेस कॉन्स्टेंट, ये को पता ही है। C क्या होता है यहाँ पर? चेजिस रफनेस कॉन्स्टेंट। और R निकालना हो तो R क्या होती है? हाइड्रोलिक मीन रेडियस, दैट इज़ A अपॉन में P, ठीक है। A वेटेड एरिया एंड P इज़ पैरामीटर, S इज स्लोप एयर। आफ्टर दैट सीवर्स आर नेवर डिज़ाइन टू रन एट फुल डेप्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीवर को कभी भी फुल डेप्थ के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाएगा। इफ़ साइज ऑफ सीवर इज़ लेस देन 400 mm दे आर डिज़ाइन टू रन फॉर हाफ फुल, ठीक है। इफ़ साइज ऑफ सीवर इज़ between 100 to 900 mm then they are designed to run 2/3 of full, and if size of sewer is greater than 900 mm then they are designed to run 3/4 of the full। क्यों नहीं किया जाता फुल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन? क्यों हम सीवर को फुल डेप्थ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं करते? तो इसका रीज़न ये है, अगर हमने सीवर को फुल डेप्थ के अकॉर्डिंग या फुल डायमीटर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया तो क्या होगा? तो जो सॉलिड सीवर के अंदर है, ठीक है, इट कैन ब्रस्ट, और ये प्रेशर आएगा किसके ऊपर? पाइप के मटेरियल पे, तो वो ब्रस्ट होने का हो सकता है, ब्रस्ट हो जाए, टूट जाए, फट जाए। इसलिए हम पूरा डेप्थ के अकॉर्डिंग डिज़ाइन उसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज क्या क्या होता है तो देखते हैं। मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज इज़ 2 into एवरेज डेली डिस्चार्ज। मैक्सिमम अर्ली डिस्चार्ज इज़ 1.5 into मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज की इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे, तो दैट इज़ 1.5 into 2 into एवरेज डेली डिस्चार्ज, दैट इज़ 3 into एवरेज डेली डिस्चार्ज। उसके बाद थर्ड क्या है? मिनिमम डेली डिस्चार्ज, दैट इज़ 2/3 into एवरेज डेली डिस्चार्ज। ओके, अब आगे आ जाइए। फोर्थ है मिनिमम अर्ली डिस्चार्ज, दैट इज़ 1/2 into मिनिमम डेली डिस्चार्ज। और मिनिमम डेली डिस्चार्ज हमारा क्या होता है? अभी अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया है 2/3 into एवरेज डेली डिस्चार्ज, और एवरेज डेली डिस्चार्ज इंटू 1/3 क्या हो जाएगा? मिनिमम अर्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इसको करने की नीड है नहीं हमको। आ जाइए, अब आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है। देखो लेफ़्ट साइड में, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो लेफ़्ट साइड में हमारा हाउस होल्ड, घर बने हुए हैं हमारे, ठीक है। इससे हमारा क्या जा रहा है? इससे हमारा सीवेज निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारी ये जो है लेटरल सीवर, दिस इज़ आर लेटरल सीवर, ठीक है। यहाँ से मतलब हाउस होल्ड से कलेक्ट किया, किसने? लेटरल सीवर ने कलेक्ट किया। उसके बाद ये गया मैन होल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये जो आ रही है हमारी मेन, ये वाली जो सीवर आ रही है, ये जो आ रही है दिस इज माई ब्रांच सीवर। तो लेटरल सीवर से कहाँ जाएगा? ब्रांच सीवर में जाएगा, ठीक है। ब्रांच सीवर से कहाँ जाएगा? ये मेन सीवर में जाएगा, जिसको हम ट्रंक सीवर ही बोलते हैं। उसके बाद जाएगा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। देखो ये रहा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा।
ठीक है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा देखो, उसके बाद ये मेन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ही जाएगा कहाँ पर, सीवेज डिस्पोजल और आउट, इसको और जो जिस ये वाला जो सीवेज, ये देखो, और दिस इज़ नोन एज आउटफॉल सीवर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। आप देखते हैं अपन नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, क्राउन्स मैच टू अवॉइड चॉकिंग बैकवर्ड फ्लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्राउन क्यों मैच किए जाते हैं, जिससे कि हमारी बैकवर्ड फ्लो नहीं हो पाए और चॉकिंग हमारी क्या हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर क्राउन्स मैच टू अवॉइड चॉकिंग एंड बैकवर्ड फ्लो। क्राउन का मैच होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें चॉकिंग को अवॉइड किया जाए और बैकवर्ड फ्लो को अवॉइड किया जाए। देखते हैं कैसे होता है ये। देखिए ये डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है, इस डायग्राम को दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, दिस इज़, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, दिस इज़ आर मेन पाइप, दिस इज़ ब्रांच पाइप। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है, लेकिन सेकेंड डायग्राम ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो मेन पाइप है, इसमें जो देखो मेन पाइप है वो ऊपर है कंपेयर टू किसके, ब्रांच पाइप के। जो मेन पाइप है, ये वाली जो मेन पाइप है इसके अंदर, ये वाली जो मेन पाइप है, ये जो मेन पाइप है, ये इसका जो क्राउन है, इस क्राउन का है, देखो यहाँ पर क्राउन मैच कर रहे थे, इस वाले के अंदर क्राउन बिल्कुल मैच कर रहे थे। ठीक है, इसके अंदर मेन पाइप तो कहाँ हो गई मेरी, ऊपर हो गई कंपेयर टू, ब्रांच पाइप कहाँ हो गई, नीचे हो गई। देखो ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेकिंग क्या हो जाएगी, चॉकिंग टेक प्लेस, चॉकिंग विल टेक प्लेस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि मेन पाइप के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हुआ कंपेयर टू ब्रांच पाइप से। तो मेन पाइप से जो सीवेज आगे जा रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा, कहाँ पर, ब्रांच पाइप में आ जाएगा। अगर मेन पाइप ऊपर रहेगी कंपेयर टू किससे, ब्रांच पाइप से, इसलिए मेन पाइप हमेशा नीचे लोअर एलिवेशन पर रहती है। ठीक है ना, इसलिए हमेशा मेन पाइप कहाँ पे रहेगी हमारी, मेन पाइप विल बी देयर, ये बिल्कुल नीचे रहेगी कंपेयर टू ब्रांच पाइप की। क्राउन हमेशा मैच करेंगे इसके। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ये जो दिखा रखा है, दिस इज़ नोन एज क्राउन एंड दिस इज़ नोन एज वॉट, सॉफिट। ये हमारा सॉफिट है और ये क्राउन। ठीक है, नीचे आते हैं अपन आगे। अब देखो ये टाइप ऑफ सीवर दिखा रखा है, लेटरल, ब्रांच, मेन, आउटफॉल। ये डायमीटर या फिर एरिया है, तो लेटरल का कितना 0.25, ब्रांच का 0.50, मेन का 1.00, आउटफॉल का 1.25। वेरिएशन फ्लक्चुएशन दे रखे हैं, तो मिनिमम ये जो वेरिएशन है, फ्लक्चुएशन है, ये मिनिमम डिस्चार्ज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये 4, लेटरल में 4, ब्रांच में 3, मेन में 2 एंड आउटफॉल में 1.5 होते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो देखो, फ्लक्चुएशन इन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज आर ऑब्जर्व टू बी मैक्सिमम इन लेटरल्स एंड इट टेपर्स फ्रॉम लेटरल टू ब्रांच, ब्रांच टू मेन, मेन टू आउटफॉल सीवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं हम। हाइड्रोलिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो इन सीवर्स रनिंग पार्शली फुल एंड कम्प्लीटली फुल। ठीक है, तो स्मॉलर लेटर से हम शो करेंगे पार्शली फुल को एंड कैपिटल लेटर से शो करेंगे कम्प्लीटली फुल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिज़ाइन डिस्चार्ज पढ़ेंगे, कैसे डिज़ाइन डिस्चार्ज करते हैं। इस लेक्चर में अपन ने सीवर्स के बारे में और पढ़ा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये रहा, इन अ सर्टेन सिचुएशन वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू अ रिवर मिक्सेज विथ रिवर वाटर इंस्टेंटेनियसली एंड कम्प्लीटली। फॉलोइंग इज द डेटा अवेलेबल। वेस्ट वाटर का DO दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, रिवर वाटर का DO दिया हुआ है, फ्लो रेट दिया हुआ है। इनिशियल अमाउंट ऑफ DO इन द मिक्सर ऑफ वेस्ट एंड रिवर शैल बी। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा है ये, जो देखते हैं। देखो इसके अंदर DO निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो DO ऑफ वेस्ट वाटर इंटू डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर प्लस DO ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर डिवाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो DO ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज़ 2, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज़ 1.10, DO ऑफ रिवर दैट इज़ 8.3 एंड डिस्चार्ज ऑफ रिवर दैट इज़ 8.70। डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, QW प्लस QR। QW की वैल्यू 1.10 है और QR की वैल्यू कितनी है हमारी, 8.70 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो फाइनली DO कितना आ जाएगा मेरा, 7.59 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपके सामने ये रहा। द सीवेज ऑफ ए टाउन इन द डिस्चार्ज इंटू अ रिवर स्ट्रीम, द क्वांटिटी ऑफ सीवेज प्रोड्यूस पर डे इज़ 8 mld and its POD is 250 milligram per liter. If the discharge is in the river is 200 liter per second and if its BOD is 6 milligram per liter, find out the BOD of the diluted water. ठीक है, तो
यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उस नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिज़ाइन रिसर्च डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिज़ाइन पैरामीटर भी पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।